अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ रिजवान ख़ान और आज की इस वीडियो में हम HTML कंप्लीट कोर्स देखने वाले हैं। तो गाइस इस कोर्स में मैं आपको HTML के हवाले से तमाम चीज़ें बताने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं, कौन कौन से एलिमेंट टैग्स हैं, इमेज टैग हम कैसे यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम लिंक कैसे बना सकते हैं दूसरे पेजेस के लिए, और इसी तरीके से हम लिस्ट कैसे बनाते हैं, टेबल्स कैसे बनाते हैं, HTML फॉर्म्स कैसे बनते हैं। और अगर हमने अपनी वेब डिज़ाइन के अंदर कोई वीडियो को ऐड करना है या ऑडियो को ऐड करना है गाइस, तो वो उसके हवाले से तमाम चीज़ें हैं गाइस इसमें हम देखने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका जो एक टॉपिक लेआउट मैंने बनाया है, तो कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले वो देख लेते हैं गाइस HTML कंप्लीट कोर्स के अंदर मैंने सबसे पहले HTML बेसिक आपको बताने, ठीक है गाइस, क्या क्या है इसके अंदर बेसिक्स हैं। HTML का बॉयलर प्लेट क्या होता है, ठीक है गाइस, वो सबसे पहले आपके साथ आपके साथ शेयर करना है और मैंने कंप्लीट आपको बताना है। HTML डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, HTML एलिमेंट्स, HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है, हेडिंग्स क्या होती हैं, पैराग्राफ, स्टाइल्स, फॉर्मेटिंग, HTML कोटेशंस, HTML कमेंट्स, HTML कलर्स, HTML CSS गाइस, HTML लिंक्स किस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया, पेजेस को लिंक्स करवाते हैं हम लोग। HTML इमेजेस हम अपने वेब डिज़ाइन के अंदर इमेजेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इमेज टैग लगाकर या कौन से टैग लगाकर, ठीक है गाइस। HTML फेव आइकन क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा गाइस। ईजी है, बहुत ईजी है। पूरा टोटली कोर्स जो है बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ और हर चीज़ मैं आपको कोडिंग के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है, सारी चीज़ें कोडिंग के थ्रू होंगी। HTML टेबल्स, किस तरह से हम टेबल्स बनाते हैं, किस तरीके से हम लिस्ट बनाते हैं, ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं गाइज, ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है गाइज। इसके अंदर तमाम टॉपिक्स जो हैं मैंने इम्पॉर्टेंट और सारे के सारे जो टॉपिक्स उठाए हैं ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं गाइज। HTML क्लासेस, HTML ID, इस तरीके से आई फ्रेम्स, HTML जावास्क्रिप्ट, फाइल पास, चाहे HTML हेड, HTML लेआउट, रिस्पॉन्सिव, किस तरीके रिस्पॉन्सिव का क्या ये काम होता है कि हम अगर इस स्क्रीन के अलावा किसी और छोटी स्क्रीन पर या बड़ी स्क्रीन पर अपनी वेब डिज़ाइन को देखें तो वो रिस्पॉन्सिव कहलाती है। उसको हम कैसे बनाते हैं HTML के थ्रू, वो भी मैं आपको बताऊंगा गाइस, ठीक है। और इस तरीके से HTML कंप्यूटर कोर्स, HTML सेमेंटिक्स, HTML स्टाइल गाइड, एंटिटीज, सिंबल्स, ये सारी तमाम चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। इसके बाद HTML फॉर्म्स हम देखने वाले हैं। HTML फॉर्म हम किस तरीके से बनाते हैं, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनपुट टाइप्स क्या होती हैं, इनपुट एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं, इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। और ट्रस्ट मी गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आपको HTML की तमाम चीज़ें इंशाल्लाह तमाम टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, कोई चीज़ आपको ऐसी नहीं रहेगी, आप ख़ुद से अपने लिए वेबसाइट बना सकेंगे गाइस। तो चलिए सबसे पहले अपने मेन फ़ोल्डर के अंदर जाते हैं कि हम वहाँ अपनी एक फ़ाइल बनाएंगे और उसके अंदर HTML का कोड करेंगे, ठीक है गाइज़। ये मेरी HTML ट्यूटोरियल्स की एक मेन फ़ोल्डर है। इसके अंदर मैं लिखता हूँ CMD, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा CMD लिखने से, ठीक है गाइज़। और इस तरीके से आप कोड डॉट लिखेंगे तो आपका विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। अगर आपको गाइज विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में आइडिया नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं, ठीक है गाइज़, तो आपने यहाँ लिखना है विजुअल स्टूडियो कोड और आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। आपने इस फर्स्ट लिंक के ऊपर आना है गाइज और आपने अपना विजुअल स्टूडियो कोड जो एडिटर है जिसके अंदर हम कोड करते हैं, ठीक है गाइज। और भी सारे विजुअल स्टूडियो एडिटर हैं, कोड एडिटर, लेकिन जो बेस्ट है, बहुत सारे प्रोग्रामर इसको बहुत पसंद करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड को। तो अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो इसको आप क्लिक करें तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, और अगर आप मैक ओएस हैं तो इसको आपने क्लिक कर देना है, ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। ओके गाइज, मेरे पास ये डाउनलोड है। सिंपली आप डाउनलोड करेंगे और क्लिक नेक्स्ट का ऑप्शन देगा और आपके पास वो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल आपने लाजमी करना है, ठीक है गाइज। तो मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ जाता हूँ और सबसे पहले अपनी फ़ाइल, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन दे देगा और इस तरीके से इस बॉक्स के अंदर आपने अपनी फ़ाइल का नाम लिखना होता है, ठीक है गाइस। आपने लिखना है कोई सी भी फ़ाइल का नाम हम दे सकते हैं। मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगा, index.html की फ़ाइल बनाऊंगा। ओके गाइस, index.html मैंने इस तरीके से टाइप किया और इंटर प्रेस कर दिया। ये आपके पास आपकी पहली फ़ाइल बन गई, ठीक है। इसको हम डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, ठीक है गाइस।
तो ये आपके पास पहली फ़ाइल बन गई। इसके अंदर अब मैं क्या लिखूँगा, HTML। जैसे ही आप HTML लिखेंगे ये आपको ये सेकंड जो ऑप्शन है ये शो कर, इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन शो कर देगा। आपने HTML5 पे क्लिक करना है क्योंकि हम HTML5 पे काम करने वाले हैं, ठीक है गाइज़। सो हमने इसको क्लिक कर दिया और ये हमारे पास, इसको कहते हैं बॉयलर प्लेट, ये कहलाता है हमारा बॉयलर प्लेट, ठीक है। ये HTML टैग से स्टार्ट होता है और इसी तरीके से एंड भी HTML टैग से यहाँ से ये स्टार्ट हुआ HTML टैग से और यहाँ क्लोज़ हो गया, ठीक है। ये डॉक टाइप, ये डॉक्यूमेंट टाइप कहलाती है कि हमारी डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, HTML। इस वक्त जो ये डॉक्यूमेंट टाइप है हमारी ये HTML की है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप HTML यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। और इसकी लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। इस हेड के अंदर हम टैग्स लगाते हैं, कौन से, यानी लिंक्स करते हैं। जैसे हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल होती है, इसके अंदर हम लिंक करा देते हैं। हमारी CSS की फ़ाइल अभी हम बनाएंगे, अभी तो खैर नहीं बनाएंगे, ज़्यादा हमारा वर्क नहीं है, HTML पे ज़्यादा फोकस नहीं देंगे, लेकिन मैं आपको फिर भी लिंक करवाना बता दूंगा कि किस तरीके से आप अपनी स्क्रिप्ट की फ़ाइल यहाँ जो लिंक करा सकते हैं, आप अपनी CSS की फ़ाइल लिंक करा सकते हैं और बहुत सारी आप अपनी जौन सी फ़ाइल यहाँ लिंक कराना चाहते हैं यहाँ करा सकते हैं। आप अपने बूटस्ट्रैप को अगर यूज़ करना चाहते हैं अपने वेब डिज़ाइन के अंदर, ठीक है, तो वेबसाइट के अंदर, तो यहाँ वो भी लिंक करा सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट का भी लिंक जो है आप यहाँ लिंक करा सकते हैं, ठीक है गाइस। और ये जो टाइटल का जो एलिमेंट है, ये टैग टाइटल का, ये क्या करता है, आपको जैसे ये नाम दिख रहा है, ठीक है, ये जैसे नाम दिख रहे हैं ये टाइटल कहलाते हैं, ठीक है गाइस। तो इसको भी आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर हम अपना तमाम वर्क करते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ें हमें शो हो रही होती हैं, तमाम चीज़ें, अपनी स्टाइलिंग, अपना लेआउट, ठीक है, इमेजेस वगैरह, जितनी भी हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ, ये बॉडी के अंदर अपना काम करते हैं, ठीक है गाइज। तो ये हो गई बेसिक HTML बेसिक के हवाले से बात है। इसके बाद हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेरा टॉपिक था HTML बेसिक और HTML डॉक्यूमेंट्स की बात होगी, HTML एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं कि HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है गाइस। HTML एलिमेंट्स के अंदर आपके ये बॉडी का टैग आता है, ठीक है गाइस। इसके बाद HTML ये जो है HTML एलिमेंट्स के अंदर आपकी जो H1 टैग्स हो गए, ठीक है, H1 टैग हो गए, P का टैग हो गया, div हो गया। इस मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। देखें, मैंने एक div लिया, ठीक है गाइस, और इस div के अंदर मैंने एक H1 लिया और इस H1 के अंदर लिख दिया हेलो वर्ल्ड मैंने लिख दिया, ओके गाइस, जस्ट फॉर टेस्टिंग। और इसी तरीके से मैंने H2 लिया, H2 के अंदर क्या लिख दिया, हेलो वर्ल्ड। मैं आपको सिर्फ चेक कराने के लिए बता रहा हूँ कि टेस्टिंग किस तरीके से इसकी करते हैं और ये किस तरीके से हमें शो होगा हमारे ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है। ओके, मैं इस तरीके से ये सारे टैग्स लगा देता हूँ। ये सारे टैग इस तरीके से, सॉरी, इसको मैं बैक करता हूँ और मैं लिखता हूँ H4 का टैग और इसके अंदर भी हेलो वर्ल्ड जस्ट फॉर टेस्टिंग, ओके गाइस। आप स्पेलिंग पे ज़्यादा ध्यान ना दें। इस तरीके से मैं H5 में आपको इन तमाम का डिफरेंस बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए ये किस तरीके से वर्क करते हैं। हेलो वर्ड आपने लिखा और इसके अंदर जो है H1 से लेकर H6 तक ही हेडिंग्स होती हैं हमारे पास, ठीक है गाइस, और आपने लिख देना है हेलो वर्ल्ड। अब मैं अपने जो ये HTML की जो मेरी फ़ाइल है index.html की फ़ाइल, इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन विद लाइव सर्वर, आपने अगर एक्सटेंशन आपने यूज़ करना है तो आप इस आइकन के ऊपर जाएंगे और यहाँ लिखेंगे सर्च में लाइव सर्वर, ओके गाइस, आपके पास लाइव सर्वर शो हो जाएगा और इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। इस तरीके से ये लाइव सर्वर आ रहा है, या आपके पास ऑप्शन शो होगा इंस्टॉल का, जस्ट आपने क्या कर देना है, इंस्टॉल कर देना है। और फिर आप अपनी index.html फाइल को ओपन विथ लाइव सर्वर ओपन कर सकते हैं, ओके गाइस। तो मैंने जाना है और ये देखिए गाइस, जैसे ही मैं आया अपने ब्राउज़र के ऊपर, तो ये क्या कह रहा है मुझे, इसका मतलब क्या है कि ये हेलो वर्ल्ड पहली हेडिंग है, H1 है, ये देखें, H2 उससे छोटी हेडिंग है, H3 फिर उससे छोटी है, H4 फिर उससे छोटी है, H5 फिर उससे छोटी है और H6 जो है वो, यानी इस तरीके से हेडिंग्स के जो टैग्स हैं ये आपकी हेल्प करते हैं। आप अपने वेब डिज़ाइन के अंदर जौन सी हेडिंग को यूज़ करना चाहते हैं इस तरीके से आप कर सकते हैं, H1 H2 H3, ठीक है। इसके बाद आप इसके अंदर पैराग्राफ भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ के अंदर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, पैराग्राफ
इसके अंदर मैं इस तरह से कुछ भी लिख देता हूँ, डमी पैराग्राफ, जस्ट फॉर टेस्टिंग आपके लिए गाइस, आपको दिखाने के लिए कि इसका ये देखें जैसे मैं लिखा डमी पैराग्राफ, ये है पैराग्राफ। इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है इसका इससे लेना देना कुछ भी नहीं है। इस पैराग्राफ की जो साइज़ होती है वो यही होती है, और इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ होती है, इसको हम इसकी साइजिंग हम चेंज भी कर सकते हैं CSS के थ्रू, लेकिन CSS का थ्रू इस वक्त मैं नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा जो ज़्यादातर फोकस है वो HTML के ऊपर है। गाइज़ अगर आपने मेरा CSS का कंप्लीट कोर्स देखना है, वॉच करना है और समझना है, तो गाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और यहाँ भी उसका आपको लिंक शो करा दूंगा ताकि आपको आसानी हो वो वीडियो देखने में, ठीक है गाइस। इसके बाद ये तो हो गई हेडिंग और पैराग्राफ के हवाले से कुछ बात है। इसके अलावा हम और भी इसके अंदर चीज़ें देख लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है गाइस। एट्रीब्यूट्स, HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ गाइस। तो गाइस HTML एट्रीब्यूट्स के लिए मैं आपको इसके नीचे एक और डिव लेता हूँ गाइस, ठीक है, एक और डिव लेता हूँ और उसके अंदर लिखता हूँ ए का टैग, ठीक है, इसको कहते हैं एंकर टैग, ठीक है। और ये एंकर टैग क्या करता है कि ये हमें हेल्प देता है एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊँ। और एट्रीब्यूट्स के अंदर क्या चीज़ है गाइस, ये एट्रीब्यूट्स है, ये जो हेरफ लिखा हुआ है ना, ये इसका एट्रीब्यूट कहलाता है, ठीक है गाइस। और इसी तरीके से एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एट्रीब्यूट की। अगर आपने लिखा इमेज, ठीक है, तो ये जो इमेज है ये हम अपने वेबसाइट्स के अंदर कोई भी इमेज अगर एम्बेड करवाना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो इमेज का टैग आप इस तरीके से लिखेंगे, और ये जो सोर्स है ये एट्रीब्यूट कहलाता है। तो इन दोनों को मैं आपको बाय कोडिंग अभी समझाता हूँ। मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, एक और फाइल बनाता हूँ about.html के नाम से, ओके गाइस। about.html के नाम से मैंने एक और फाइल बनाई और इसके अंदर लिखा हेलो। इसके अंदर मैंने एक हेडिंग ली H1 की, और मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज़ अबाउट पेज जस्ट फॉर टेस्टिंग, ठीक है। और मैं इंडेक्स के पेज के ऊपर आया। अगर इसको मैंने about.html को मैंने लिंक करवाना है तो जस्ट मैं क्या लिखूँगा गाइस, जस्ट गाइस मैं इसके अंदर लिखूँगा जो मैंने अपना ये इंडेक्स about.html एक अपनी फ़ाइल को नाम दिया था, इसके अंदर मैं इसको लिंक करवाना चाहता हूँ, ठीक है गाइस। about.html इस तरीके से मैं लिखूँगा, और यहाँ मैं लिख देता हूँ अबाउट पेज जस्ट फॉर टेस्टिंग। अबाउट पेज मैंने लिखा, मैं अपने ब्राउज़र के अंदर जाता हूँ और इसको चेक करता हूँ गाइस। जैसे ही मैं यहाँ आता हूँ, देखिए गाइस मेरे पास यहाँ अबाउट पेज शो हो रहा है, ठीक है गाइस। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, यह मेरे पास अबाउट का पेज शो हो रहा है। मैंने जैसे इसको लिंक क्लिक करना है, ये देखिए ये अबाउट के पेज के ऊपर आ गया, ये देखिए आपको शो भी कर रहा है about.html। इससे पहले कौन सा पेज था, इससे पहले index.html का, आप यहाँ चेक कर सकते हैं लिंक के अंदर। और जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ ये about.html के अंदर आ जाते हैं। तो ये हम पेजेस को लिंक कराने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको इमेज का टैग और उसके एट्रीब्यूट के बारे में समझ आता हूँ। ये है एट्रीब्यूट, इसके अंदर हमने क्या करना है, एक फ़ाइल, अपनी एक इमेज की फ़ाइल है वो मुझे अपने वेबसाइट के अंदर ऐड करवाना है, ठीक है गाइस। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कोडिंग के थ्रू समझाता हूँ इसको। ये मेरे पास एक इमेज है, ओके गाइस। कौन सी इमेज है हम आपको दिखाते हूँ, ये इमेज है, और वो मैंने अपनी दिखानी है अपने वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो इमेज को शो कराने का तरीका क्या होता है, आपने डॉट लगाना है, ठीक है, और इस तरीके से फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, ठीक है। फॉरवर्ड डॉट और फॉरवर्ड स्लैश, जैसे ही आप डॉट फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे तो इमेजेस के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, और उसके अंदर जो आपकी फ़ाइल है, मिसाल के तौर पर मेरी फ़ाइल का नाम है sports.jpg, इस तरीके से आपने लगाना है। ख्याल रखिएगा गाइस, कभी कभी जो बिगनर्स होते हैं उनसे ये मिस्टेक हो रही होती है, कभी वो डॉट नहीं लगाते। इस डॉट का मतलब क्या है कि मैंने इस वाली इस डॉट का मतलब ये है कि सबसे पहले मैंने इस फोल्डर के अंदर जाना है, ठीक है, ठीक है गाइस। इस डॉट का मतलब ये है कि मैंने इस फोल्डर के अंदर गया, फिर इस फोल्डर के अंदर जाने के बाद इस फाइल पे आना है। तो ये जो HTML ये जो मैंने लिंक करवाया है इमेजेस का, अक्सर बिगनर्स से ये प्रॉब्लम हो रही होती है, तो आप इसकी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसको अपने ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ और इसको चेक करता हूँ कि मेरे पास शो हो रही है ना। दैट्स ग्रेट गाइस, ये देखिए मेरे पास मेरी इमेज शो हो चुकी है। और जैसे ही मैं आपको एग्जांपल के तौर पर इसको मैं क्या कराता हूँ, इसके अंदर से मैं डॉट हटा देता हूँ, ठीक है गाइस। अब चेक करता हूँ,
अब मेरे पास ये इमेज अभी शो हो रही है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हम इसको इस तरीके से लगा देते हैं या फिर कोई और इस तरीके से टैग लगा देते हैं, तो जिससे जो है हमारी इमेज शो नहीं हो रही होती। इस वक्त तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होती, लेकिन बिगिनर्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है इस चीज़ में। या तो वो इमेजेस का जो फोल्डर का नाम है वो सही से नहीं दे रहे होते, या अपनी फ़ाइल का नाम सही से नहीं दे रहे होते, या कोई ना कोई गलती कर रहे होते हैं। तो इमेजेस में जो है अक्सर बिगिनर्स को प्रॉब्लम होती है। तो गाइज़ इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है गाइज़। उम्मीद करता हूँ ये एंड का टैग और इमेज के टैग आपको समझ आ गए होंगे गाइज़। इस तरीके से हम तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं गाइज़। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपने एंड तक वॉच करनी है। और गाइज़ मैं आपके लिए इसी तरीके से अमेजिंग वीडियोस बनाता रहता हूँ। मैंने CSS का कोर्स करवाया हुआ है, सही है। फ्लेक्सबॉक्स इन 40 मिनट का कोर्स करवाया हुआ है। इसके अलावा मैंने जावास्क्रिप्ट के चैलेंजेस प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं गाइज़। वो तमाम लिंक्स जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा गाइज़। इसके अलावा मैंने रिएक्ट जेएस का कोर्स स्टार्ट करा दिया है, ठीक है गाइज़। रिएक्ट जेएस में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो भी आप वॉच कीजिए। रिएक्ट जेएस के हवाले से तमाम चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप और कोडिंग स्टेप बाय स्टेप और वीडियोस उसकी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा गाइज़, ठीक है। तो आपने वो वॉच कर। इसी तरीके से गाइज़ मैं बैकएंड के ऊपर यानी नोड जेएस के ऊपर भी काम करने वाला हूँ गाइज़। कुछ ही वक्त में आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका जो है वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है गाइज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे, ठीक है गाइज़। तो अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ये देखें, हेडिंग्स की बात हो गई, पैराग्राफ्स की बात हो गई, अब करते हैं HTML स्टाइल्स की और फॉर्मेटिंग की बात, ठीक है गाइज़। ओके गाइज़, मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आ चुका हूँ और मैं अभी आपको बताता हूँ कि स्टाइल्स क्या होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ करना है, एक पैराग्राफ लिखना है और इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख देना है। आई एम हीरो, ओके, एंड माई फेवरेट कलर इज़ रेड। इस तरह से आपने कुछ लिख देना है, ठीक है। तो आपने इस वक्त स्पेलिंग्स पे ध्यान नहीं देना है गाइस, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ उससे, ठीक है। स्टाइल का टैग आपने लगाना है इस तरीके से, उसके अंदर आप अपनी स्टाइलिंग कर सकते हैं। इस पैराग्राफ का आपने कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप इसकी फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको बहुत कुछ दे सकते हैं, बैकग्राउंड भी दे सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये कहलाता है HTML स्टाइल, ठीक है। HTML स्टाइल का एक और तरीका होता है कि आपने यहाँ जो है स्टाइल का टैग लगाना है, ओके गाइस। आपने यहाँ स्टाइल का टैग लगाना है और उसके अंदर भी आप वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये इनलाइन करके दिखाता हूँ, ठीक है गाइस। तो मैं इसके अंदर लिखता हूँ कलर, इस तरीके से कलर लिखता हूँ और उसको कलर का जो वो है वैल्यू उसको रेड दे देता हूँ, यानी मुझे कलर रेड चाहिए इस पैराग्राफ के ऊपर। तो मैं ब्राउज़र के ऊपर आया और चेक करता हूँ, ये देखिए गाइस, आई एम हीरो एंड माय फेवरेट कलर इज़ रेड। इसका कलर जो है वो रेड हो चुका है। इसको आप फ़ॉन्ट साइज़ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ आप इसका कर दें 40 पिक्सल, ठीक है गाइस। और मैं ब्राउज़र के ऊपर आया और अब मैं चेक करता हूँ इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगा। ये देखिएगा, इसका फ़ॉन्ट साइज़ यानी लार्ज हो चुका है, ठीक है। इसका आप फ़ॉन्ट साइज़ दे सकते हैं। इस तरीके से हम HTML स्टाइलिंग करते हैं। इसको आप मार्जिन भी दे सकते हैं। मार्जिन क्या चीज़ है, पैडिंग क्या चीज़ है, ये जो मैं अभी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ज़ाहिर सी बात है अगर आपको CSS का आइडिया नहीं है तो मैं CSS का कंप्लीट कोर्स करा चुका हूँ गाइस। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो आप जाइए और CSS का कंप्लीट कोर्स ज़रूर वॉच कीजिए। इंशाल्लाह आपको 100% गारंटी है कि आपको सारी की सारी चीज़ें उसमें समझ आने वाली हैं, ठीक है गाइस। तो मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ इसको, ओके गाइस। बैकग्राउंड कलर इसको दे देता हूँ ब्लैक, ओके गाइस। जस्ट फॉर टेस्टिंग मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया है। अब मैं अपने ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ और टेस्ट करता हूँ। ये देखिए गाइस, जैसे ही मैं इसके ऊपर आया तो मेरा जो कलर था पैराग्राफ का कलर वो रेड था, ठीक है गाइस। उसका बैकग्राउंड मैंने दे दिया इस तरीके से ब्लैक बैकग्राउंड, ओके गाइस। इस तरीके से आप अपने HTML के अंदर रहते हुए स्टाइलिंग कर सकते हैं किसी भी पैराग्राफ की और किसी भी एलिमेंट्स की, ठीक है। आप हेडिंग्स की को भी पैराग्राफ दे सकते हैं, आप इस डिव को भी पैराग्राफ दे सकते हैं, ठीक है। स्टाइलिंग के हवाले से मैं ज़्यादा डीप आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि CSS के अंदर मैंने स्टाइलिंग के हवाले से तमाम चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है गाइस। तो वहाँ से आप
देख सकते हैं, ठीक है। उस लिंक पर जा कर के आप CSS का कोर्स वहाँ से कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं अभी HTML के हवाले से और चीज़ें आपको बताता हूँ। ओके गाइस, सो मैं चलता हूँ अपने टॉपिक्स के ऊपर, और अभी मैं आपको बताता हूँ कि HTML फॉर्मेटिंग क्या होती है, ठीक है गाइस। ओके गाइस, HTML फॉर्मेटिंग की मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देता हूँ कि के अंदर मैंने फॉर्मेटिंग किस तरीके से करते हैं, ठीक है गाइस। अगर आपको कोई हेडिंग है, कोई पैराग्राफ है, वो बोल्ड करना है, ठीक है, आपको बोल्ड करना है, ठीक है। मैं इस पैराग्राफ को हटा करके एक H6 ले लेता हूँ, ओके, ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं वर्क क्या कर रहा हूँ। देखें, मैंने HC के अंदर ये B का जो टैग है, ठीक है, ये B का टैग लगा दिया, इस दिस इज़ टेक्स्ट इस बोल्ड के ऊपर, और एक P का टैग लिया और इसके अंदर I को लगा दिया, I का टैग लिखा, और फिर इसके अंदर दिस इज़ इटैलिक, यानी ये इटैलिक करने के लिए, अगर आप अपने पैराग्राफ को, आप अपने किसी हेडिंग को इटैलिक करना चाहते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि इटैलिक किस तरीके से करते हैं, ठीक है। और ये सब, और अब मैं आपको सब और अब क्या करता है वो मैं आपको अभी अभी करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ। ये दो चीज़ें मैं आपको शो कराता हूँ, दिस टेक्स्ट इज़ बोल्ड और दिस टेक्स्ट इज़ इटैलिक। तो मैं जैसे ही इसके ऊपर जाता हूँ, ये देखिएगा, ये आपको ये हेडिंग थोड़ी सी जो है वो बोल्ड करके दे रहा है, और ये इटैलिक है, ठीक है। ये इटैलिक इस तरीके से आप आई का टैग लगा करके इसको इटैलिक कर सकते हैं, ठीक है। तो बी का जो टैग है वो बोल्ड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आप आई का टैग इस तरीके से इटैलिक करने के लिए, अपने पैराग्राफ या हेडिंग को इटैलिक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इटैलिक में आपको समझ आ रहा होगा कि ये बिल्कुल सिंपल है, और ये जो है ना थोड़ा सा इटैलिक में लिखा हुआ है, थोड़ा सा कर्व हुआ, यानी मूव हुआ है थोड़ा सा फॉरवर्ड, ठीक है। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो थोड़ी सी चेंज है, स्टाइलिंग इसकी चेंज है, ठीक है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब सब और अब कैसे आएगा, इसको मैंने आपने समझाना है, ठीक है। देखिएगा, सबसे मैंने आपको पहले मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इस तरीके से आपने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, मिसाल के तौर पे कोई वर्ड आपको इस तरीके से यहाँ इस तरह से नीचे चाहिए, या कोई चाहिए ऊपर चाहिए, इसका जो यूज़ है वो मैं आपको इस तरह से समझा सकता हूँ कि अगर मेरे पास कोई पैराग्राफ है, उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है 2, ओके गाइस, और मैंने उसको पावर देनी है कोई, तो आप क्या लिखेंगे, सब का टैग लगाएंगे उसके ऊपर, ठीक है। SUP सब, यानी सबसे मुराद ये है कि आप इसको याद रखने के लिए कैसे याद रखने के लिए इस तरह भी कर सकते हैं कि आपने, ओके, ये आ गया सब, ठीक है। इसमें जो अप आ रहा है अप, ठीक है, UP अप, तो उससे आप इसका इन दोनों को कैसे आप याद रख सकते हैं कि सब का मतलब क्या होता है और अप का मतलब। अब अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम सब और अप में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस तरीके से इसको याद रखें। तो जो अप है वो अप, यानी इस तरीके से अप को कोई चीज़ अप आपने दिखानी है, तो उसके लिए सब ने आपने सब यूज़ करना, सब CUP सब यूज़ करना है। और अगर आपने सब, जैसे कि कोई चीज़ इसके नीचे इस वर्ड के थोड़े से नीचे दिखानी है, तो B से आप याद रख सकते हैं बिलो, सही है, ये बिलो है और ये अप है, CUP सब है। तो इस तरीके से आप अप और बिलो से इसको याद रख सकते हैं। देखें गाइस, 2 के पावर 3 हो गया। जैसे ही मैंने इसके ऊपर लगाया, मैंने यहाँ लिखा था 2 और इसके ऊपर पावर चाहिए थी सुपर, ये ठीक है, ये सुपर नहीं है, सॉरी, सप है SUP सप है। तो इस तरीके से आपने SUP सप लगा करके इसको पावर दे देनी है। इस तरीके से यूजेज में मैं इसका सिर्फ आपको यूजेज बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप इस तरीके से कोई भी वर्ड सबस्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ये इसको सबस्क्रिप्ट और इसको सबस्क्रिप्ट। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है गाइस। अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या है। अब HTML कोटेशंस क्या। सबसे पहले मैं आपको HTML कमेंट्स बता देता हूँ। HTML कमेंट्स ये होते हैं गाइस, वो, ठीक है, या हमारे HTML कोड को आसान करने के लिए होता है कि इस तरीके से आपने ये HTML के जो टैग HTML के अंदर कमेंट्स आप किस तरीके से लिख सकते हैं, ये आपने इस तरीके से कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश जो बटन है उसको आपने प्रेस करना है। कंट्रोल का बटन अपने कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश इस तरीके से आपने इंटर कर देना है, तो ये आपके पास इस तरीके से एरो टैग्स बने हुए आ जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर आपने लिखना है दिस इज़ पैराग्राफ,
मैंने मिसाल के तौर पर लिख दिया या दिस इज़ हेडिंग, और उसके अंदर क्या डाल दिया, H1 लिख दिया, H1 का टैग लगाया और हेडिंग लिख दिया। समझाने के लिए सिर्फ मैं आपको क्या बता रहा हूँ, समझाने के लिए कि H1 का टैग लगाया और हेडिंग लिख दी। अब देखिएगा ये जो मैंने कमेंट किया है ना, इसको ये मेरे ब्राउज़र में शो नहीं होगा। ये क्या करते हैं जो डेवलपर्स होते हैं, ठीक है, वो डेवलपर्स को इससे हेल्प ये मिलती है कि अगर मेरा कोड, मैं डेवलपर हूँ, ठीक है, मैं कोडर हूँ, मैं प्रोग्रामर हूँ, आप भी प्रोग्रामर हैं, एक मैंने कोड किया हुआ है, ठीक है, और मैंने लिखा हुआ है कि भाई ये दिस इज़ हेडिंग या दिस इज़ पैराग्राफ या दिस इज़ इमेज। तो आसानी के लिए हम अपने कोड्स के अंदर कमेंट्स यूज़ करते हैं, जिससे दूसरे डेवलपर को भी हेल्प होती है कि हाँ यार इसने ये काम किया हुआ है, ठीक है। या आप ये लिख सकते हैं कि दिस हेडिंग स्टार्ट हेयर या दिस पैराग्राफ स्टार्ट हेयर, और आपने नीचे क्या लिख देना, दिस हेडिंग इज़ एंड हेयर। तो इस तरीके से आपने कोई डिव यूज़ किया हुआ है और बहुत लंबा कोड है उसके अंदर, ठीक है। इस वक्त तो छोटे छोटे कोड हैं, मैं आपको इस तरीके से लाइन बाय लाइन समझा रहा हूँ, लेकिन कभी कभार जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसके अंदर बहुत लंबी लंबी कोडिंग होती है, HTML के टैग्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसमें हमें कमेंट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ओके गाइस, तो मैं अभी आपको कोटिंग बताता हूँ, कोटेशन क्या होता है। गाइस मैंने सिंपल आपको समझाने के लिए, कोटेशन को समझाने के लिए एक पैराग्राफ लिया। ब्राउज़र यूजुअली इंसर्ट कोटेशन मार्क्स अराउंड द क्यू एलिमेंट, ठीक है गाइस, और WTF's गोल इज़ टू, और इसके अंदर देखिए इस पैराग्राफ के अंदर मैंने ये क्यू का टैग लगाया, ठीक है, और यहाँ इसको क्लोज़ करा दिया क्यू के टैग को। अब ये जो टेक्स्ट है ना, ये किस तरीके से लिखा हुआ आएगा, वो कोट में लिखा हुआ आएगा। किस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। ओके गाइस, ये इस तरीके से, ये देखिए कोटेशन आप देख रहे हैं, ये जो कोट है ना, डबल कोट, ये इस तरीके से आप अपने पैराग्राफ को या हेडिंग को कोट में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी जो स्टाइलिंग है, इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये हो क्या रहा है इसके अंदर। ओके, जैसे ही मैंने इसकी 50 पिक्सल को यहाँ नहीं, इसके अंदर लिखना है, और अभी आप देखिएगा कि ये क्या हो रहा है। ये देखिए जैसे इसको मैं नीचे करता हूँ, ये देखें, ये डबल कोट देखें ना आप, इसको कहते हैं कोटेशन, ठीक है। तो किस तरीके से आप ये यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया कि क्यू का टैग लगाने से आपको कोटेशन समझ आ जाती है, ठीक है। अच्छा गाइस, HTML जो कलर्स हैं वो समझाने के लिए मैं कुछ पैराग्राफ्स लेता हूँ। हेडिंग 1 पैराग्राफ के अंदर हेडिंग 2, और इस तरीके से मैंने तीसरा पैराग्राफ ले लिया, हेडिंग 3, जस्ट समझाने के लिए आपको इस तरीके से पैराग्राफ ले रहा हूँ। अब HTML कलर्स क्या कहते हैं कि मैंने इस स्टाइल के अंदर इसको बैकग्राउंड कलर ऑरेंज देना है। सिंपल, आपने ऑरेंज दिया, ठीक है, आपने ऑरेंज लिख दिया, और इस तरीके से दूसरे पैराग्राफ को आपने क्या करना है, कोई और कलर देना है। तो ये जो कलर्स है ना, ये इस तरीके से हम इस तरह से भी दे सकते हैं, और इसको एक और तरीका भी, 3 तरीके से आप इस कलर्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है, ये सिंपल तरीका होता है कि हम बाय नेम इसको क्या कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कोई भी कलर ब्लू दे देता हूँ जस्ट फॉर टेस्टिंग। अब देखिएगा जैसे ही मैं इसको इस तरीके से ऑरेंज, रेड और ब्लू लिखूँगा तो ये हेडिंग्स के जो पैराग्राफ के जो बैकग्राउंड्स हैं वो चेंज हुए नज़र आएंगे। ये देखिएगा, इसका कलर हुआ येलो, इसका कलर हुआ रेड, इसका हुआ ब्लू, ठीक है। और इस तरह से मैं इसको RGB में भी कलर दे सकता हूँ, ठीक है। RGB का मतलब क्या है कि इसको मैं इस तरह से RGB लिखूँगा, ठीक है गाइस, और 255, 991, और इसी तरीके से मैं दूसरे को भी RGB, ये कलर्स हैं RGB कलर्स और सिंपल कलर्स, इस तरह से आप इन दोनों कलर, ये जो कलर हैं इस तरह से भी हम दे सकते हैं। तो RGB आपने लिखना है, ओके गाइस, और RGB के अंदर आपने 255, इसमें 3 कलर देने होते हैं। पहला जो कलर होता है वो रेड,
और दूसरा कलर ग्रीन और तीसरा कलर ब्लू, ये इसके नाम से ही पता चल रहा है RGB, ठीक है। तो आपने इन तीनों कलर्स का मिक्सचर बनाना होता है बाय नंबर्स। ये नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये 0 से 25 तक जाते हैं, यानी 0 से स्टार्ट होते हैं और 25 तक एंड होते हैं। इसी तरीके से जो ग्रीन है वो भी 0 से स्टार्ट होता है और 25 तक जाता है। इसी तरीके से तीसरा जो कलर है ब्लू, वो भी 0 से स्टार्ट होता है और 25 तक जाता है, ठीक है गाइस। तो अगर मैं इस कलर को फ़िलहाल इस कलर को मैं क्या करता हूँ 0 0 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो 0 0 0 जो है ना वो कौन सा कलर शो करेगा, वो ब्लैक शो करेगा, ठीक है गाइस। इसी तरीके से अगर मैं इसको कर दूँ, इस वाले को चेंज कर दूँ, आप ये मैंने आपको क्या बताया कि 0 से 25 तक आप कुछ भी नंबर इसको दे सकते हैं। तो अब ये वाला जो कलर है ना, ये देखें, ये मुझे शो हो गया है, ये वाला कलर है, ठीक है। तो ये देखें इस तरीके से मुझे शो हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप स्टाइल जो है, स्टाइल कलर्स जो हैं HTML के अंदर इस तरह से 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। जो 2 ज़्यादा यूज़फुल तरीके हैं वो इस तरीके से हैं कि बाय नेम भी हम इस तरीके से इसको बता सकते हैं कि हमें कौन सा कलर चाहिए। बैकग्राउंड कलर पे भी आप लगा सकते हैं और कलर पे भी आप लगा सकते हैं, उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने ऊपर किया था। ये देखें कलर इस तरीके से रेड किया था, आप इसको कोई सा भी कलर दे सकते हैं, ठीक है गाइस। वैसे तो आपने क्या करना है कि इस कलर को आपने जस्ट इसके ऊपर ये पिक करना है और इस तरीके से RGB कलर भी आप दे सकते हैं। जैसे ही आप RGB आएंगे, ये देखें ये RGB में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ज़्यादा जो मोस्ट यूज़फुल तरीका होता है वो RGB होता है और बाय नेम से भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मेरा जो टॉपिक है वो CSS HTML CSS का है। HTML CSS को हम 3 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, इनलाइन, ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल। इनलाइन तो मैंने आपको बता दिया, ये जो मैंने CSS यूज़ की है ये इनलाइन कहलाती है, इनलाइन CSS, दिस इज़ इनलाइन CSS, ठीक है। कि आपने P के अंदर स्टाइल का टैग लगाया, यानी स्टाइल लिखा, ठीक है, इक्वल टू, और इसके अंदर आपने ये कलर दे दिया, फॉन्ट साइज़ दे दिया। अब इंटरनल CSS क्या है, इंटरनल CSS के लिए आपने क्या करना है, यहाँ एक स्टाइल का टैग ओपन करना है, ओके गाइस, इस तरीके से स्टाइल का टैग ओपन करना है और इसको क्लोज़ कर देना है, ओके। और इसके अंदर आपने क्या करना है, फ़िलहाल मैं आपको बता नहीं रहा, सिर्फ ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि इस तरीके से साइज़ हम, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक करके भी दिखा देता हूँ कि P का जो कलर है ना वो मैंने चेंज करना है। तमाम जो पीस हैं मेरे इस डॉक्यूमेंट के अंदर उसको मैंने चेंज करना है और उसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या कर देना है, उसका फ़ॉन्ट साइज़ 50 पिक्सल कर देना है, जस्ट फॉर समझाने के लिए, ठीक है गाइस। और मैं अपने ब्राउज़र के ऊपर ये देखें कलर क्या हो जाए, ये भी पैराग्राफ था, ये भी पैराग्राफ था, ये तमाम पैराग्राफ थे, ये जो आपको दिख रहे हैं ना ये तमाम पैराग्राफ्स थे, ठीक है। तो इनका जो कलर है, ये देखें इनका कलर रेड हो चुका है और इनके फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना वो क्या हो चुकी है, 50 पिक्सल हो चुकी है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप इंटरनल, इसको कहते हैं इंटरनल CSS को इंटरनल। और एक्सटर्नल CSS क्या होती है, उसके लिए आपको अलग से एक फ़ाइल बनानी पड़ती है, style.css के नाम से मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, ठीक है गाइस। और उसको अभी index.html के अंदर लिंक करवाता हूँ। लिंक कराना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपने लिंक का टैग लगाया और इस तरीके से ये CSS का आपको शो करा देगा, लिंक :CSS, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और ये देखिएगा जो आपकी फ़ाइल का नाम होगा, मेरी फ़ाइल का नाम इस वक्त style.css है तो मैंने style.css इसको रखना है। आपकी फ़ाइल का नाम जो भी होगा वो आपने यहाँ लिख देना है स्टाइल की जगह, ठीक है। CSS एक्सटेंशन है उसकी CSS की, और अपनी फ़ाइल का नाम आपने चेंज कर देना है। मैं अब क्या करता हूँ कि इस इंटरनल को बंद करता हूँ, ठीक है, इसको कट कर देता हूँ और यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, तमाम ये ऐसा करता हूँ कि बॉडी का कलर मैं चेंज कर देता हूँ समझाने के लिए सिर्फ, ठीक है। बाकी मैं CSS का कंप्लीट कोर्स करवा चुका हूँ गाइस। अगर आपने CSS का कंप्लीट कोर्स वॉच करना है गाइस तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है, आप ज़रूर वॉच कीजिएगा गाइस, ठीक है गाइस। और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है गाइस। और कमेंट्स भी करें कि मैं आपके लिए और कौन कौन सी वीडियोज़ बनाऊँ। सो मैंने बैकग्राउंड कलर जो है ना बॉडी का चेंज करना है। बैकग्राउंड कलर सिंपल मैंने क्या कर देना है, रेड, जस्ट फॉर टेस्टिंग, ओके गाइस। अच्छा जी, इसका जो बैकग्राउंड कलर था वो चेंज नहीं हुआ, वजह क्या है भाई। अच्छा जी, बैकग्राउंड कलर नहीं, मैंने जस्ट कलर चेंज करना है। अब मैं देखता हूँ कि क्या हो रहा है या नहीं, ठीक है। बैकग्राउंड रेड और कलर रेड, अभी भी नहीं हुआ, वाई, ओके, कोई मसला है आई थिंक।
तो बॉडी के ऊपर तो मैं लगा चुका हूँ और लिंक भी मैं करा चुका हूँ। href के अंदर style.css ये तो ठीक है, लेकिन मसला कहाँ आ रहा है मैं चेक करता हूँ गाइस। ओके गाइस, टेस्टिंग के लिए मैंने क्या किया था, अपनी बॉडी का जो कलर है, तमाम बॉडी का कलर वो रेड कर दिया था। तो अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मैं चेंज भी कर देता हूँ। लेकिन मैं आपको मसला बता देता हूँ कि मसला क्या था जो शो नहीं हो रहा था। ठीक है, आपने ख्याल रखना है कि आपने जो CSS का जो फाइल बनानी है वो इस रूट पे बनानी है। सबसे पहले आपने ये ख्याल रखना है, किसी फोल्डर के अंदर आपने style.css की फ़ाइल नहीं रखनी, इस रूट पे रखनी है बाहर यानी। ठीक है, और फिर आपने स्टाइल जो अपनी क्लास का नाम है वो भी सही तरीके से लिखना है और यहाँ सही से लिंक करवाना है। मेरी जो क्लास का नाम था वो भी चेंज था, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, स्टाइल का .css नहीं था, कुछ और था, मतलब स्पेलिंग में मसला था। और क्या था, हाँ, और वो जो है इस इमेजेस फोल्डर के अंदर बनी हुई थी, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। तो मैंने इस तमाम वीडियो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। ठीक है गाइस, और इस तरीके से मैंने अब ये चेक करके देखा कि मेरी जो बैकग्राउंड का कलर है वो क्या था, रेड था। अब मैं इसको करता हूँ ब्लैक। अब देखिए गाइस, ये देखिए मेरी बैकग्राउंड का कलर हो चुका है ब्लैक। तो ये आपको समझाने के लिए था सिर्फ गाइस कि किस तरीके से हम एक्सटर्नल CSS यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कट करता हूँ और अपने index.html के ऊपर आता हूँ और अभी अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ओके गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा HTML लिंक्स। मैंने आपको बताया कि हम किस तरीके से एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करवा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो उसका तरीका मैंने आपको बता दिया था कि मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ। मैंने एक फ़ाइल बनाई थी about.html के नाम से, और index.html का इस तरीके से A का टैग बनाया था। और A के टैग के अंदर ये जो इसका एट्रीब्यूट है href, उसके अंदर अपनी पेज का नाम इस तरीके से लिख कर दिया था। तो वो जो है मेरे जो नेक्स्ट पेज था उसके साथ लिंक हो गया था। मैं एक और पेज बनाता हूँ गाइस। ठीक है, और मैं रूट पे बनाऊँगा इसको बनाता हूँ मैं contact.html के नाम से मैं अपनी फ़ाइल बनाता हूँ। ठीक है गाइस, और इसको लिख देता हूँ दिस हेडिंग के अंदर लिखता हूँ, सॉरी गाइस, इसको मैं H1 के अंदर लिखता हूँ। ओके, H1 के अंदर इसको मैंने लिखा और इसको मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट पेज। सॉरी गाइस, टाइपिंग में थोड़ा सा मसला हो रहा है। ओके, अब मैं चेक करता हूँ। हाँ, इसको मैंने लिंक भी तो करवाना है, इस contact.html की फ़ाइल को अपने इस पेज के अंदर index.html के अंदर लिंक करना है। तो मैं क्या करूँगा, ए का टैग लगाऊँगा। ओके गाइस, और इसके अंदर लिखूँगा कॉन्टैक्ट, अपने पेज का नाम जो मैंने अभी फ़ाइल बनाई थी उसका नाम HTML। तो आपने ख्याल रखना है कि आपने सही नाम देना है। ठीक है गाइस, अब मैं इसके अंदर लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट शो कराने के लिए, ताकि आपको HTML पे ये शो हो जाए। ठीक है, तो मैं ये चेक करता हूँ कि मुझे कहाँ शो हो रहा है ये। ओके गाइस, ये देखें, ये मुझे कॉन्टैक्ट शो हो चुका है। तो मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें मैं कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर आ गए। तो किस तरीके से आप पेजेस को लिंक करते हो गाइस, वो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, अब मैं देखता हूँ अपना नेक्स्ट टॉपिक HTML इमेजेस है। तो मैंने आपको बताया कि हम किस तरीके से अपनी इमेजेस को अपने वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, वो मैंने आपको तरीका बताया। ठीक है, इसके हम एक इमेज का टैग लिखते हैं और सोर्स के अंदर अपनी जो इमेज की फ़ाइल है उस फाइल को हम अपने इस सोर्स के अंदर लिंक करवा देते हैं। ठीक है, तो उसका भी मैंने आपको तरीका बता दिया है गाइस। HTML फेव आइकन्स क्या होते हैं? HTML फेव का आइकन्स, अगर हमने अपने वेबसाइट के अंदर कोई आइकन यूज़ करना है, ठीक है गाइस, तो वो कैसे गाइस, फेव आइकन जो है उसको समझाने के लिए मैंने आपको एक टैग लगाया है यहाँ मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्स के अंदर। इस टाइटल के नीचे आपने क्या लिखना है, लिंक का एक टैग लगाना है, जैसे मैंने यहाँ किया था style.css के लिए। आपने लिंक का टैग लगाना है, इसको REL क्या करना है, रिलेशन इसका क्या है, आइकन है। समझो, इस वक्त मेरी जो इमेज है वो आइकन है, फ़िलहाल तो आइकन है नहीं, लेकिन इसको मैंने रिलेशन क्या दे दिया, आइकन का, और टाइप क्या दे दिया, इमेज /x आइकन। और href के अंदर आपने जहां आपकी इमेज पड़ी हुई है, आप जहां से यूज़ करना चाहते हैं, तो उसको आपने सही से लिंक करवाना है। ठीक है, और अब मैं ब्राउज़र के ऊपर जाता हूं कि ये जो आइकन है ये मुझे कहाँ शो होगी। और फेव आइकन को आप ऐसे यूज़ करते हैं, लेकिन वो कहाँ शो होती है हमारे ब्राउज़र के अंदर। ठीक है गाइस, तो ये देखिए यहाँ जो ये इमेज शो हो रही है ना गाइस, इस तरह से। ठीक है, ये देखें क्या है, ये फेव आइकन है,
देख रहे हैं आप, ये इमेज मैंने अभी आपके सामने शो की है। जैसे मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, ठीक है, यानी कमेंट कर देता हूँ, तो ये मुझे शो नहीं होगी। ओके, ये देखिए, ये आपके पास से डॉक्यूमेंट इस तरीके से इमेज गायब हो जाती है। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ दोबारा, तो ये आपके सामने ये फेव आइकन इस तरीके से शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने वेबसाइट के अंदर अपनी फेवरेट इमेज भी यहाँ शो करा सकते हैं, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट का लोगो भी यहाँ लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि फेव आइकन क्या होता है और किस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है गाइस, दैट्स ग्रेट। इसके बाद ये जो टेबल्स है, मैं आपको टेबल थोड़ी देर में समझाता हूँ। उसके बाद मैं HTML लिस्ट, ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्लासेस और आईडी, ठीक है गाइस। HTML क्लासेस और आईडी के बारे में आपको बताता हूँ। उसके बाद मैं लिस्ट और ब्लॉक आइकन के बारे में बताता हूँ। देखें, अगर आपने किसी डिव को क्लास देनी है तो आपने क्या लिखना है, क्लास और उसका नाम। मैंने क्या करना है, मैंने इसको नाम दे देना है फर्स्ट क्लास। ओके, अब इस क्लास का फ़ायदा क्या होगा, जब आप अपने CSS के अंदर इसको टारगेट करेंगे तो कैसे करेंगे। देखें, ये सॉरी गाइस, क्या हुआ, इसको मैं बैक करता हूँ और हाँ, अब ठीक है। इस फर्स्ट क्लास को, ये जो क्लास का नाम दिया था, ये फर्स्ट क्लास का नाम है, ठीक है, ये क्लास का नाम है फर्स्ट क्लास। इसको मैं टारगेट करता हूँ, ठीक है, और इस फर्स्ट क्लास को मैंने यहाँ टारगेट किया। कैसे, इस क्लास का नाम आपने सही से लिखना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस डॉट लिखना है और उसके बाद क्लास का नाम लिखना है, ये ज़रूरी है। स्टाइल डॉट CSS की फ़ाइल के अंदर या इंटरनल, आप जब भी क्लास को टारगेट करेंगे तो क्या करेंगे, क्लास का नाम लिखेंगे और उससे पहले डॉट लिखेंगे। अब देखिएगा, इस डिव को, इस पूरे डिव को मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा तो वो चेंज हो जाएगा। कौन से डिव को, इस वाले डिव को, ठीक है गाइस, मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा। और समझाने के लिए कि मैं किस तरीके से अपने स्टाइल के अंदर फर्स्ट क्लास, जो क्लास का नाम था, इसको मैं टारगेट करता हूँ और इसकी स्टाइलिंग में कैसे कर सकता हूँ, ठीक है गाइस। तो बैकग्राउंड कलर आपने देना है इस तरीके से। बैकग्राउंड कलर आपने फ़िलहाल इसका रेड कर देना है, जस्ट फॉर टेस्टिंग, ठीक है। अच्छा जी, ये हाँ, देखिए मेरा जो बैकग्राउंड कलर है इस डिव का मतलब क्या है कि इसके अंदर जितनी चीज़ें हैं, ठीक है, इसको एक डिव कहते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या हो गया, बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है। तो समझाने का मतलब क्या था कि आपने क्लास को इस तरह से टारगेट देना है और आप किसी भी चीज़ को क्लास दे सकते हैं। H1 को क्लास दे सकते हैं, H2 को, इन एक अटैक्स को, जहाँ आपने मर्ज़ी है आपने क्लास दे दी है। इस क्लासेस का जो ज़्यादा डिटेल में मैंने समझाया हुआ है वो समझाया हुआ है CSS के कोर्स के अंदर, ठीक है। तो मैं ज़्यादा डेप्थ में इसको नहीं समझाऊंगा। अब आईडी का मतलब क्या है, आईडी जो है यूनिक होती है। क्लासेस हम एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं लेकिन आईडी यूनिक होती है। आईडी जो है एक ही दे सकते हैं हम, ठीक है, आईडी को रिपीट नहीं करा सकते। अगर मिसाल के तौर पर आपने यहाँ दे दी फर्स्ट आईडी, तो इसके अंदर आप दूसरी आईडी नहीं दे सकते, सिर्फ एक ही आईडी आप दे सकते हैं। क्लास और आईडी में फ़र्क है, ठीक है। और आईडी को टारगेट करने का तरीका क्या होता है, स्टाइल के अंदर, इस इंटरनल के अंदर भी और एक्सटर्नल के अंदर भी आपने क्या करना है, हैश, इस तरीके से शिफ्ट और 3 का बटन आपने दबाना, ये हैश आ जाएगा, ठीक है। और आपने अपनी आईडी का नाम लिखना है, फर्स्ट आईडी, इस तरीके से। और फर्स्ट आईडी को भी आपने क्या करना है, पैराग्राफ चेंज करना है, सॉरी, इसकी जो स्टाइलिंग है वो मैंने चेंज करनी है। वो देखनी है कि मेरी आईडी जो है वर्क कर रही है या नहीं और टारगेट सही से हो रही है या नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, बैकग्राउंड कलर इसका क्या कर देना है, अभी ब्लैक कर देना है। पहले रेड किया था, अभी रेड ब्लैक करके दिखाऊंगा ताकि समझ आ जाए। ये देखें, मेरा जो बैकग्राउंड था, इस वक्त ये चीज़ें गायब हो चुकी हैं। तो इसको भी मैंने लाने के लिए क्या करना है, कलर इनका वाइट कर देना है। जस्ट इनका कलर मैंने वाइट कर देना है ताकि ये वापस हमें दिख सकें, शो हो सकें। ये देखें, इसका जो बैकग्राउंड कलर था वो ब्लैक हो चुका है और इन तमाम चीज़ों का जो कलर है वो वाइट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आया होगा कि कैसे हम क्लास देते हैं अपने डिव को और किस तरह से हम इसको टारगेट करते हैं और किस तरह से आईडी देते हैं और उसको किस तरीके से टारगेट करते हैं। गाइस, ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इस क्लास और आईडी को डिटेल के साथ मैंने समझाया हुआ है CSS के कोर्स के अंदर। तो गाइज़ वो भी आप ज़रूर वॉच करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब मैं लिस्ट बना के दिखाता हूँ कि HTML लिस्ट क्या होती है, ठीक है गाइज़।
ओके गाइज, इसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि आप अपने HTML के अंदर अपना लिस्ट कैसे बना सकते हैं। ठीक है गाइज, तो लिस्ट बनाने का तरीका क्या होता है, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट और एक होती है ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो मैंने जो स्टाइलिंग की थी उसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ गाइज। ठीक है, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। आप बना सकते हैं ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट लिखने बनाने के लिए आपने लिखना है OL का टैग लगाना है, इसको ओपन और क्लोज़ करना है और उसके अंदर LI यानी लिस्टिंग करवानी है। ठीक है, LI का टैग लगाना है और मैंने लिखना है list1। ओके, इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करता हूँ। Ctrl+C से आप कॉपी करेंगे और Ctrl+V से इस तरीके से पेस्ट करते जाएंगे। Ctrl+C से कॉपी और Ctrl+V से पेस्ट। इन तमाम को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ आकर के पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरी क्या हो रही है, अब लिस्टिंग बनेगी इसके अंदर। ठीक है गाइस, तो मैं इनको नाम दे देता हूँ जस्ट फॉर टेस्टिंग और अपने ब्राउज़र के अंदर जाता हूँ कि ये जो लिस्टिंग है मुझे कैसे शो होगी, ऑर्डर लिस्ट का क्या मतलब है। ठीक है गाइस, इसको मैंने, ये देखिए, जैसे मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो 1 2 3 4 5 6 ये मेरे पास लिस्टिंग हो गई। list1 list2 list3, इस तरीके से आप अपने HTML के अंदर ऑर्डर लिस्ट भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अनऑर्डर लिस्ट भी बना सकते हैं। अनऑर्डर लिस्ट बनाने का क्या तरीका होता है, आपने इस OL को UL में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ UL को ओपन करना है और इस तरीके से आपने क्लोज़ कर देना है। UL का मतलब क्या है कि आपको जो अभी स्टाइलिंग होगी ना वो इस तरह से डॉट में शो होगी, यानी नंबरिंग नहीं शो होगी आपको। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप अपनी अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट HTML के अंदर बना सकते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। डिटेल में मैंने आपको ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट CSS के कंप्लीट कोर्स में मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से हम ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट की स्टाइलिंग कर सकते हैं। ओके गाइस, और इसको हम इस कॉलम से हटा के रॉ में ला सकते हैं। तो ये आपने वॉच करना है CSS के अंदर, बहुत कंप्लीट और डीप मैंने उसमें समझाया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आप वॉच ज़रूर करेंगे। ठीक है गाइस, उसके बाद हम देख लेते हैं HTML ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स। इनलाइन एलिमेंट्स कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एक डिव लिया, ठीक है, और एक डिव लेने के बाद उसमें हेडिंग 1 दे दी इस तरीके से। ठीक है, हेडिंग 1 मैंने इसके अंदर लिखा हेडिंग 1। एक और डिव लिया मैंने, ठीक है, और उस डिव को लेने के बाद मैंने उसके अंदर एक और हेडिंग ले ली और उसको नाम दे दिया हेडिंग 2। ये समझाने के लिए कि इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं। ठीक है, और मैंने अब क्या किया, इसके अंदर एक स्पैन का टैग ले लिया। स्पैन का टैग लेने के बाद इस तरह से स्पैन ओपन किया और स्पैन को क्लोज़ कर दिया। दिस इज़ स्पैन, समझाने के लिए कि इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये किस तरह से शो होंगे मेरे पास। ये देखिए गाइस, मैंने जो हेडिंग 1 लिया था ना, हेडिंग 1 एक लाइन में शो हुआ और हेडिंग 2 यानी दूसरा जो डिव लिया था वो दूसरी लाइन में शो हुआ। लेकिन जो मैंने स्पैन लिया था, दिस इज स्पैन, वो इसके साथ ही यहाँ शो हो गया। इसको कहते हैं इन लाइन। ठीक है, इन लाइन का मतलब क्या है कि आप इसी लाइन में कोई चीज़ ऐड कराना चाहते हैं, ठीक है, इसके बराबर में ही, तो आपने क्या करना पड़ेगा, आपने एक स्पैन लेना पड़ेगा। ठीक है, और स्पैन इस तरह से हम स्पैन भी ले सकते हैं। और कौन कौन से इनलाइन ब्लॉक इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से ये जो LI है, हेडिंग 1 2 हेड H1 H2 H3 पैराग्राफ्स, ठीक है, ये कौन से एलिमेंट्स कहलाते हैं, ये ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, यानी जैसे ही हम इसको यूज़ करेंगे तो ये नेक्स्ट लाइन में आते रहेंगे। ये देखें H1 H2 H3 ये नेक्स्ट लाइन में आते रहते हैं, तो इसको कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो इन लाइन क्या कहते हैं, जो एक ही लाइन में आ जाए, तो वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, स्पैन का टैग है, ये देखें ए का टैग है, ए का टैग एक ही लाइन में आया हुआ है। ठीक है, इसको मैंने कैसे यूज़ किया था, इस ए के टैग को एक ही डिव के अंदर यूज़ किया था। ठीक है, एक ही डिव के अंदर, लेकिन अलग अलग लाइन में, ये अलग लाइन में, ये अलग लाइन में, लेकिन मेरे पास ब्राउज़र में कैसे शो हो रहे हैं, इन लाइन शो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरे पास इन लाइन ये शो हो रहे हैं। और इमेज के जो टैग है ना, इमेज, उसको मैं देखता हूँ कि वो इन लाइन है या नहीं। मैं इसी को कॉपी करता हूँ और नीचे जो है
पेस्ट कर देता हूँ जस्ट फॉर टेस्टिंग कि वो इनलाइन है या, हाँ ये देखिएगा, ये जो है ना ये इमेज का टैग ये ब्लॉक एलिमेंट है, आपको पता चल रहा होगा, ठीक है गाइस। तो कहने का मतलब ये कि कौन कौन से इनलाइन एलिमेंट्स हैं और ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो जस्ट फॉर समझाने के लिए मैं आपको इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर लेकर चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से इनलाइन एलिमेंट्स हैं। ये देखें पी डिव, ठीक है, और ये देखें ये हैं सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कहलाते हैं। एड्रेस, आर्टिकल, असाइड, ब्लॉक कोड, ये तमाम हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ जो टैग्स हैं वो ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते, जैसे डिव का टैग है ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, फुटर का टैग ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, DLDT, ठीक है। और फॉर्म का टैग और इस तरीके से H1 से लेकर H6 तक तमाम हेडिंग्स और हेडर, HR, LI, ये तमाम, ये जो कहने का मतलब है ये तमाम टैग्स क्या हैं, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं इन HTML। और इनलाइन एलिमेंट कौन कौन से हैं गाइस? इनलाइन एलिमेंट्स ए हो गया, ABBR हो गया एब्रीविएशन के लिए, ये बोल्ड का टैग, इस तरीके से BR जो है उसको, ये भी इनलाइन है, ये I का टैग इनलाइन है, ये EM है, ठीक है गाइस। इस तरीके से ये तमाम जो बाकी इनपुट है, बटन है, ठीक है गाइस। मैं आपको बता देता हूँ, ये तो हो गए इनलाइन और ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स। ये जो EM है इसके अंदर मुझे नज़र आया EM, ये क्या काम करता है ये मैं आपको बताता हूँ। ये कहीं में मैं यूज़ कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे यहाँ यूज़ कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ भी लिखता हूँ, बॉडी एलिमेंट्स, ठीक है। अब मैं इसको आपका मैं दिखाता हूँ कि इसका क्या काम होता है। ये देखें बॉडी एलिमेंट्स, ये हम इटैलिक करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है गाइस। इसको इटैलिक करने के लिए, थोड़ा सा इसकी स्टाइलिंग चेंज करने के लिए हम EM यूज़ करते हैं। पहले हम EM यूज़ करते थे, अब इसी को हम आई एक टैग है उसमें हम इस तरीके से इसको बंद करते हैं, ओपन करते हैं और इसको क्लोज़ करते हैं। तो ये देखें गाइस, ये EM और I दोनों एक ही काम कर रहे हैं, ठीक है। EM पहले हम यूज़ करते थे, लेकिन HTML5 के अंदर I आ गया है इटैलिक के लिए, तो उसको हम I इस तरीके से I में क्लोज़ करते हैं किसी भी अपने वर्ड को या सेंटेंस को, तो वो इस तरीके से हमारे पास फॉर्मेटिंग उसकी चेंज होकर आ जाती है, ठीक है गाइस। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि टेबल्स क्या होते हैं, ठीक है गाइस। तो टेबल्स को समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको इसको दिखा देता हूँ कि टेबल्स होते क्या हैं। ये देखिए गाइस, इस तरह की जो चीज़ होती है वो हमारे पास टेबल कहलाती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने इससे पहले भी टेबल कहीं ना कहीं देखा होगा, स्कूल में भी हम टेबल बना चुके हैं, जैसे 7 का टेबल होता है, इस तरीके से ये भी एक टेबल है, कंपनी का नाम है, कॉन्टैक्ट है, ये कंट्री है, ये तो ये इस तरीके से हम टेबल बनाते हैं। और उसको बनाने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर CSS भी यूज़ हुई है, तो CSS पे मेरा ज़्यादा फोकस नहीं है। हाँ, टेबल को मैंने डीपली जो है वो CSS के अंदर भी समझाया हुआ है, तो आप वहाँ से भी जा कर के दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको समझाने के लिए जस्ट क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। बल्कि कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपना टेबल बनाते हैं, ठीक है, कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ लेता हूँ एक डिव, सही है, मैंने एक डिव नहीं, टेबल का टैग लगाया मैंने इस तरह से। और ये जो है ना इसकी, ये सबसे पहले ये जो होती है ये हेडिंग होती है इसकी, तो मैं एच टैग क्या लगाता हूँ, TH यानी टेबल हेडिंग, ठीक है। और इस टेबल हेडिंग के अंदर TD लगाऊंगा। TD क्या लगाऊंगा, यानी TD इसको कहता है, ये जो टेबल डेटा होता है ना इसको कहता है। मैं देख लेता हूँ कि TH के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, सॉरी हाँ, टेबल के अंदर एक रॉ लेंगे, सॉरी गाइस, टेबल के अंदर हम एक रॉ लेंगे, यहाँ टेबल डेटा यूज़ नहीं करते, यहाँ जस्ट हम टेबल हेडिंग यानी टेबल की जो हेडिंग होती है ना वो हम यूज़ करते हैं, ओके गाइस। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होता है, एक रॉ चाहिए होती है, यानी टेबल रॉ। तो इस तरह से मैंने टेबल रॉ ओपन की और क्लोज़ की, और उसके अंदर TH को ओपन किया और क्लोज़ किया। और T हेडिंग, सबसे पहले हेडिंग क्या है, मेरी कंपनी की हेडिंग है, यानी मेरी कंपनी का नाम क्या होगा, इस तरह से आप लिख सकते हैं कि टेबल नेम, ओके गाइस। और इसी रॉ के अंदर रहते हुए मैंने एक और नाम देना है, एक और कॉलम बनाना है। इसका मतलब ये है कि एक और आपने हेडिंग लेनी है, ठीक है। तो आपने लिखना है हेडिंग, और इस हेडिंग के अंदर आपने
कॉन्टैक्ट, इस तरह से आपने कॉन्टैक्ट लिख देना है, और कुछ भी आप लिख सकते हैं जिस तरह का आप टेबल बनाना चाहते हैं। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं ये लिख रहा हूँ। आपने एक और हेडिंग देनी है और आपने लिख देना है कंट्री, मिसाल के तौर पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसको मैं चेक करता हूँ कि हाँ, इस टेबल के अंदर ये हो गया, एक रॉ ली और इसके अंदर मैंने क्या किया, हेडिंग्स डाल दी। अब मैंने लेनी है टी बॉडी, यानी टेबल की जो बॉडी होती है वो आपने ओपन करनी है। इस तरह से एक और रो लेनी है, टेबल रो, और इसके अंदर आपने अभी क्या करना है, टी डी। इसको समझने के लिए जैसे आप इसको एक बार बना लेंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो इस तरह से भी आप ये आपने हेडिंग्स बनानी है, और इस तरह से टेबल को ओपन करने के बाद ये हेड टेबल डेटा है। कंपनी का नाम क्या है, मिसाल के तौर पे आप कुछ भी लिख दो, कंपनी का नाम है अली बाबा, ठीक है। और इस कॉन्टैक्ट में आप क्या डालना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट में हम कोई भी नंबर डाल सकते हैं, डमी नंबर फ़िलहाल मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। और आपने कंट्री का नाम क्या देना है, आप कुछ भी दे सकते हैं जो आपकी कंट्री है, मतलब उस डेटा के हिसाब से मैं पाकिस्तान डाल देता हूँ फ़िलहाल, और चेक करता हूँ। ये देखिए गाइस, मेरे पास टेबल, एक खूबसूरत सा टेबल बना हुआ आ गया। ये हेडिंग थी इसकी, कंपनी नेम, ये उसका कॉन्टैक्ट था, और ये कंट्री थी। इस तरीके से कंपनी का नाम क्या था, अली बाबा था, कॉन्टैक्ट क्या था। ये ख़ुद ब खुद जैसे ही आप इसको हेडिंग लिखेंगे और उसके हिसाब से यहाँ डेटा डालते जाएंगे तो वो उसके नीचे शो कराता जाएगा, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप इस डेटा को बढ़ा भी सकते हैं। हेडिंग्स तो जाहिर सी बात है एक ही रॉ में रहेंगी, लेकिन जो टेबल डेटा का रॉ जो है वो बढ़ भी सकती है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखें, ये ये इसको थोड़ा सा नाम मैं इसका चेंज कर देता हूँ। इसको मैं लिख देता हूँ विंडो, कंपनी का नाम है, सॉरी विंडो नहीं, माइक्रोसॉफ्ट, कंपनी का नाम है मेरा माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। और कंट्री में फ़िलहाल जस्ट टेस्टिंग के लिए यही रखता हूँ, और इसको मैं अब चेंज कर देता हूँ। मैं अपनी कंपनी का नाम दे दिया क्लाउडिंग, या अमेज़ॉन भी आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप लिखते हैं अमेज़ॉन, ठीक है, कंपनी का नाम है अमेज़ॉन, जस्ट फॉर टेस्टिंग। ये देखिए, कंपनी का नाम ये हुआ, माइक्रोसॉफ्ट ये हुआ, कंपनी का नाम इस तरीके से अमेज़ॉन हो गया, कंपनी का नाम, ये डेटा है मेरा। इस तरीके से कंट्रीज़ भी आप चेंज कर सकते हैं। समझाने के लिए है सिर्फ ये, ठीक है गाइस। तो आपने सबसे पहले टेबल के अंदर टीआर लेना है, टीआर के अंदर हेडिंग्स डालनी है, टी बॉडी का टैग ओपन करना है। इस तरीके से पहली रो के अंदर आपने डेटा डालना है, दूसरी रो के अंदर आपने डेटा डालना है, और तीसरी रो के अंदर आपने डेटा डालना है। स्टाइलिंग के लिए आप इसकी स्टाइलिंग के लिए क्या कर सकते हैं गाइस, जस्ट फॉर टेस्टिंग मैंने इन रॉस को क्या देना है, बॉर्डर देना है, एक बॉर्डर देना है मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो बॉर्डर देना है 1 पिक्सल सॉलिड, 1 पिक्सल सॉलिड। और मैं ये बॉर्डर आपको इसलिए ज़्यादा डीपली नहीं समझाऊंगा क्योंकि CSS का कोर्स मैं करा चुका हूँ। इस वक्त मैं HTML का कोर्स करा रहा हूँ, तो गाइस इसी वजह से मैं ज़्यादा इस पर फोकस नहीं दूंगा। अच्छा जी, TR इसने क्यों नहीं लिया, क्योंकि रॉ को मैंने क्या लगाया हुआ था, बॉर्डर 1 पिक्सल लगाना था ना, तो इसने ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने TR को क्या बोला हुआ है, TR को मैंने बोला हुआ है कि भाई आपने इसको इस तरह से बॉर्डर देना है, लेकिन इसने नहीं किया ऐसा कुछ। अच्छा, इसके साथ मैं टेबल लगा देता हूँ, शायद ये वर्क करना स्टार्ट कर दे। अच्छा, अब भी नहीं किया इसने, ठीक है, मैं देखता हूँ कि इसमें गलती। अच्छा गाइस, इसको आप बॉर्डर नहीं दे सकते, इसको आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं जस्ट ये करता हूँ कि इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर कौन सा देना है जी, रेड देना है मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने बैकग्राउंड कलर दिया तो ये जो टेबल रो थी, ये रो है, इस तमाम के ऊपर क्या हुआ कि मेरे पास बैकग्राउंड इसका रेड आ गया। इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं गाइस, कलर जस्ट आप वाइट कर दें इसको। देखिए गाइस, जैसे ही मैंने इसका टेबल का जो कलर था तमाम चीज़ों का, रॉस का, ठीक है, तो ये कलर भी इस तरह से चेंज होके आ गया है। उम्मीद करता हूँ ये आपको टेबल समझ आ गया होगा, ठीक है गाइस। तो इस तरह से आपने खूबसूरत सा टेबल भी अपने लिए बनाना है, ठीक है गाइस, और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप टेबल बनाते जाएंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा कि टेबल किस तरीके से हम बनाते हैं, ओके।
और इसको हम थोड़ी सी स्टाइलिंग करके देखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरीके से ये जो खूबसूरत सा टेबल एक बना हुआ है इसकी स्टाइलिंग आप कैसे कर सकते हैं। तो जस्ट मैंने इन चीज़ों को कॉपी करना है। कॉपी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं CSS पे ज़्यादा फोकस इस पर नहीं दे रहा हूँ। CSS के अंदर मैं सारी चीज़ें डीपली समझाई हुई हैं जस्ट आपको समझाने के लिए कि ये चीज़ें किस तरह से शो होंगी। ये देखें इसकी विड्थ जो है ना 100% हो चुकी है इस वक्त। ये देखें मैंने इसको क्या बोला, इस टेबल को कि विड्थ 100% कर दो। और बॉर्डर कोलैप्स का मतलब क्या है कि ये बॉर्डर कोलैप्स करेंगे, ठीक है। अगर मैं बॉर्डर कोलैप्स को ख़त्म करता हूँ तो देखिएगा इस क्या होगा। ये देखें ये इस तरीके से बहुत ज़्यादा शो होंगे अजीब से, ठीक है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्या लिखेंगे बॉर्डर कोलैप्स, तो ये खूबसूरती से आपके पास शो हो जाएंगे। बॉर्डर कोलैप्स का ये काम है, ठीक है। और ये फ़ॉन्ट फैमिली है, इस वक्त आप इसको जो है ना गौर ना दें। और मैंने क्या बोला है भाई, TD और TH को बॉर्डर 1 पिक्सल लगाया हुआ है। जैसे ही मैं इसको क्लोज़ करता हूँ देखिएगा इसके ऊपर जो बॉर्डर लगा होगा, बॉर्डर लगा हुआ था ना वो ख़त्म हो जाता है। जो बॉर्डर आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। हाँ आप TR को नहीं लगा सकते, आप TD और TH को, जैसे मैंने TR पे लगाने की कोशिश की थी ना तो TR बॉर्डर नहीं ले रहा था, TD और TH इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसको आप टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास लेफ़्ट में शो हो रही थी ना चीज़ें, तो अब देखना सेंटर में शो, ये देखें ये इस तरीके से सेंटर में अब शो हो रही हैं। तो इस तरीके से आप एक खूबसूरत सा जो है वो टेबल बना सकते हैं। इसको आप पैडिंग भी दे सकते हैं। पैडिंग क्या चीज़ है वो ज़ाहिर सी बात है, फिर मैं ये कहूँगा कि CSS की चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप डीपली CSS में जा कर के इसको समझ सकते हैं। अब मैं टेबल से अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है गाइस। और मैं चेक करता हूँ कि और क्या क्या चीज़ें, ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं, ठीक है गाइस। HTML जावास्क्रिप्ट मैं देख लेता हूँ कि HTML जावास्क्रिप्ट क्या होता है, ओके गाइस। तो HTML जावास्क्रिप्ट आप दो तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो। स्क्रिप्ट का टैग लगाने से भी आप जावास्क्रिप्ट अपनी यूज़ कर सकते हो। और जावास्क्रिप्ट बेसिकली है क्या, मैं आपको जो है उसकी एक इंट्रो दे देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। CSS जो है ना, HTML हम अपने लेआउट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, कि क्या चीज़ें हमें इस वक्त वेबसाइट पे दिख रही हैं जो शो हो रही हैं, ठीक है, उसको कहते हैं HTML का काम, यानी उसको कहते हैं HTML। और CSS क्या है, अपने जो वेबसाइट की डिज़ाइन है उसकी खूबसूरती, ठीक है, के लिए हम CSS का यूज़ करते हैं, ठीक है गाइस। और जावास्क्रिप्ट हम लोग बिहेवियर के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैंने एक बटन को क्लिक किया तो उस बटन के ऊपर क्या हो रहा है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। ओके गाइस, जावास्क्रिप्ट की एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल के ऊपर आ चुका हूँ। व्हाट कैन जावास्क्रिप्ट डू। तो जावास्क्रिप्ट का काम है बिहेवियर। जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग इस हेडिंग को चेंज भी करा सकते हैं, इसकी स्टाइलिंग भी चेंज करा सकते हैं, इसको जो है इधर से उस साइड मूव भी करा सकते हैं, यानी बिहेवियर आप एक्शन उसके जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप एक्शन करवा सकते हो, ठीक है। तो देखिएगा जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये देखिए इसका जो हेडिंग थी वो चेंज हो चुकी है। तो ये हम किस तरीके से करवा रहे हैं, एक बटन का टैग लिया, उसके अंदर मैंने ऑन क्लिक के ऊपर एक फ़ंक्शन चला दिया। कौन सा फंक्शन, नहीं फंक्शन नहीं चलाया, इसके ऊपर मैंने जस्ट ये कह दिया कि जैसे ही इस बटन को मैं क्लिक करूं तो इसका जो इनर HTML है, यानी ये इनर HTML वो चेंज हो जाए हेलो जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो देख रहे हैं आप, हेलो जावास्क्रिप्ट के अंदर ये चेंज हो चुका है जैसे मैंने इसको बटन को क्लिक किया। तो जावास्क्रिप्ट के भी मैंने एक कोर्स करा चुका है, चैलेंजिंग प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर, आपने उसको भी ज़रूर वॉच करना है ताकि आपकी जावास्क्रिप्ट भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग इन 2 नंबर्स को ऐड करवा सकते हैं, 7 का टेबल बना सकते हैं, उसके अंदर एरेज के ऊपर काम करवा सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर मेथड्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है गाइस। और इसके अंदर तमाम चीज़ें जो है वो मैंने जावास्क्रिप्ट का कोर्स भी एक कराऊंगा गाइस, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको उस जावास्क्रिप्ट का जो लिंक है वो जल्दी से जल्दी, आप जैसे ही मैं इसको अपलोड करूं तो आपको
अलर्ट मिल जाए। तो उसके लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है गाइस। तो आपने जावास्क्रिप्ट को इस तरह से स्क्रिप्ट के टैग में भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एक फ़ाइल बनानी है आपने जावा स्क्रिप्ट डॉट जेएस के नाम से आपने एक फ़ाइल बनाई, ओके गाइस। और आपने उस जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को अपने index.html की फ़ाइल के अंदर लिंक कैसे करवाना है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। आपने लिखना है स्क्रिप्ट का टैग लगाना है और उसके अंदर आपने लिखना है src, ठीक है। src जैसे आप लिखेंगे और आपने लिखना है जावा स्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो इस तरह से आपकी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल होगी वो आपके इस index.html के साथ वर्क हो जाएगी, और जो भी आप वर्क करेंगे तो उसके अंदर आप फिर कर सकेंगे, आपकी जावास्क्रिप्ट फ़ाइल रन हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा अगला जो टॉपिक है HTML फाइल पाथ्स और हेड और लेआउट। इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि HTML लेआउट क्या होता है और रिस्पॉन्सिव, इन दो चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ। और इसके अंदर एक और चीज़ रह गई थी HTML आई फ्रेम्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको लेआउट के बारे में बताता हूँ। मैं एक वेबसाइट है alibaba.com के ऊपर हम जाते हैं, ठीक है। और उस वेबसाइट को मैं दिखाता हूँ कि उसका लेआउट आपको दिखाता हूँ। ये देखें लेआउट इसका कैसा है। इसके अंदर एक हेडर है, ठीक है गाइस, एक खूबसूरत सा हेडर इन्होंने बनाया। और देन इसके अंदर क्या बनाया हुआ है, ये एक और डिव लिया हुआ है, ठीक है गाइस। ये एक अलग कॉलम है, ठीक है। ये देखें इसके ऊपर ये इमेजेस भी चेंज हो रही हैं। तो ये एक लेआउट बनाया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से ये एक अलग डिव है, ये एक अलग डिव है, ये एक अलग डिव है, इस तरीके से ये अलग डिव है। ये खूबसूरत सी वेबसाइट बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसका लेआउट देखना होता है कि हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे कैसे, उसके अंदर कितने कॉलम्स होंगे, कितने रोज़ होंगे। ये देखें ये एक रो है, ठीक है, और ये एक कॉलम है, ये एक अलग कॉलम है, उसके अंदर फिर ये एक अलग कॉलम है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा लेआउट क्या होता है, हमारी वेबसाइट का लेआउट क्या है। तो आपने सबसे पहले अपनी जो वेबसाइट का लेआउट देखना होता है कि किस तरीके से आपने उनको कॉलम्स में तोड़ना है, कहाँ फॉर्म्स आएंगे, कहाँ इमेजेस हमने। तो कहने का मतलब ये कि आपने अपनी वेबसाइट को कॉलम और रोज़ के अंदर ब्रेक करना होता है, उसको कहते हैं लेआउट। जस्ट समझाने का मतलब ये था। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है कि आप इस वेबसाइट को अगर छोटी स्क्रीन पे देखेंगे ना, तो ये आपको कैसे दिखेगी वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आपने यहाँ आना है, इसको इंस्पेक्ट करना है, ठीक है गाइस। और इसके ऊपर ये जो आइकन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो अलीबाबा की वेबसाइट है ये स्मॉल स्क्रीन के ऊपर मुझे कैसे दिखेगी, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर आता हूँ, इस 3 डॉट्स के ऊपर, और इसको देखता हूँ। ये देखें स्मॉल स्क्रीन पे ऊपर भी ये मुझे कैसे दिख रही है गाइस, बहुत खूबसूरत शो होगी। क्योंकि अगर इन्होंने क्या किया होगा, इसको रिस्पॉन्सिव किया होगा। हम मोबाइल रिस्पॉन्सिव देख लेते हैं इसकी। अच्छा जी, इसके अंदर कुछ हाँ शो तो हो रहा है लेकिन सही तरीके से शो नहीं हो रहा है, वो मैं देखता हूँ कि क्यों। अच्छा जी, आई थिंक यहाँ से तो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, इसको मैं क्या करता हूँ, अच्छा जूम मुझे करना है इसको, हाँ इसकी जूमिंग में थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। ओके गाइस, अब मैं इसको क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा सेट करता हूँ। ओके गाइस, ये शायद इस तरह से शो नहीं होगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या था कि आपने अपनी वेबसाइट को छोटी स्क्रीन के ऊपर कैसे दिखाना है, तो वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। लेकिन ये वेबसाइट जो है मुझे दिख नहीं रही है छोटी स्क्रीन के ऊपर, तो मैं इसकी जूमिंग जो है वो सेट कर देता हूँ। इसकी जूमिंग को क्या हो गया है, मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये सही से मुझे दिखे, ठीक है। तो W3 स्कूल्स पे जाते हैं और वहाँ रिस्पॉन्सिव का मतलब चेक करते हैं कि रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है। HTML रिस्पॉन्सिव के ऊपर मैं आया, जस्ट मुझे आपको दिखाना है कि रिस्पॉन्सिव कहता है कैसे। देखें ये जो मेरी वेबसाइट है, आप कोई सी भी वेबसाइट बनाएंगे
लार्ज स्क्रीन पे आपको कैसे दिखेगी, उससे स्मॉल स्क्रीन पे और मोबाइल स्क्रीन पे आपको कैसे दिखेगी, तो उसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव। हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव भी बनाते हैं, ठीक है, स्टाइलिंग के थ्रू अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने एक वेबसाइट को फुल रिस्पॉन्सिव बनाया हुआ है गाइस, उसके जो डिज़ाइन है वो लार्ज स्क्रीन पे भी बनाया हुआ है और मोबाइल की स्क्रीन पे भी बनाया हुआ है, तो उसका भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आपने वो भी ज़रूर वॉच करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ रिस्पॉन्सिव का जो तरीका है वो रिस्पॉन्सिव कहते हैं किसको है वो भी आपको समझ आ गया होगा। HTML हेड मैंने आपको बताया कि उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। ये HTML का हेड होता है, ये देखिए गाइस, इसके अंदर जो है वो हम UTF ऐड कुछ करेक्टर सेट के लिए हम UTF ऐड का टैग लगाते हैं। इस तरह के अंदर इसके अंदर कुछ और एक्सटेंशन हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम स्क्रिप्ट का टैग लगाते हैं, स्टाइल की .css की फ़ाइल लिंक करवाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप बूटस्ट्रैप की अगर यूज़ करना चाहते हैं अपने वेबसाइट के अंदर तो उसका लिंक भी आप यहाँ डाल सकते हैं। तो हेड के अंदर इस तरह की चीज़ें हम यूज़ करते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि आई फ्रेम्स क्या होते हैं गाइस। गाइस इस तरीके से आपने आई फ्रेम का टैग लगाना है, उसको ओपन करना है और यहाँ क्लोज़ कर देना है। आई फ्रेम के अंदर आप अपने गूगल का जो मैप होता है, कोई भी लोकेशन आप यहाँ आई फ्रेम के अंदर डाल सकते हैं। उसको विड्थ देनी पड़ती है, ठीक है गाइस, और हाइट देनी पड़ती है। आप कोई इमेज भी हाइट इस तरीके से आई फ्रेम के अंदर डाल सकते हैं। सोर्स के अंदर आपने इमेजेस के अंदर फोल्डर में जाना है और उसके अंदर sports.jpg। अब इस आई फ्रेम का काम क्या होगा, देखिए गाइस, ये जो आई फ्रेम है ना, ये इस तरीके से शो होगा। अगर हम अपनी वेबसाइट के अंदर आई फ्रेम लगाएंगे तो वो इस तरीके से शो होगा, ठीक है गाइस। और इसको आपने इसकी हाइट और विड्थ भी आप बढ़ा सकते हैं। इसकी आप विड्थ 500 करके देखें और जो इसकी विड्थ है वो 600 करके देखें, तो ये देखें गाइस, इसकी जो विड्थ है वो बढ़ चुकी है और इस तरीके से इसकी हाइट भी बढ़ चुकी है। तो इसकी हाइट को आप और भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है गाइस। ये देखें, जैसे आप इसकी हाइट को बढ़ाएंगे तो इमेज की जो हाइट थी वो तो इतनी ही रहेगी, लेकिन जो आई फ्रेम की जो हाइट है वो बढ़ चुकी है। तो आई फ्रेम में आप इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप लोकेशन यानी गूगल मैप की जो लोकेशन होती है उसको भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो मेरे पास HTML फाइल पाथ्स हैं। फाइल पाथ का मतलब ये है गाइस कि हमने अपनी वेबसाइट के अंदर कोई इमेज यूज़ करनी है, ठीक है। तो इमेज का टैग लगाऊंगा और इमेज का टैग लगाने के बाद मिसाल के तौर पे मेरे पास इस इमेजेस के फोल्डर के अंदर एक इमेज पड़ी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, .// लगाना है और इस इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाना है और फिर अपनी जो इमेज की फ़ाइल का नाम है वो आपने लिखना है। तो ये कहते हैं इसको क्या था, फाइल पाथ्स, इसको कहते हैं फाइल पाथ्स। इस तरीके से आप कोई भी फाइल अपने इस HTML के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने का तरीका क्या होता है कि मैंने आपको पहले भी इमेज को लगा के दिखाया था, अभी भी इस तरीके से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो आपने ये ख्याल रखना होता है कि आपने इसकी जो पाथ है ना, यानी जो फ़ाइल की पाथ है, कहाँ आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है, किस फोल्डर के अंदर है, तो उसको सही तरीके से देना होता है, वरना आपकी जो फ़ाइल है वो शो नहीं हो रही थी। अक्सर बिगनर्स को, जैसे मैंने आपको बताया, ये प्रॉब्लम पेश आ रही होती है, ठीक है गाइस। ये तमाम चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता चुका हूँ। टेबल्स भी हमने देख ली है, लिस्ट भी हमने देख ली, ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्लासेस, ID, आई फ्रेम, ये तमाम चीज़ें हम देख चुके हैं। अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। कंप्यूटर कोड सेमेंटिक्स क्या चीज़ें होती हैं। सेमेंटिक्स जो है ना, HTML सेमेंटिक्स का मतलब ये है कि अभी मैंने एक टैग लगाया टेबल का, तो ये अपने नाम से ही बता रहा है कि ये टेबल है, टेबल का टैग है। तो इस तरह के जो टैग होते हैं वो सेमेंटिक टैग कहलाते हैं। अभी मैं आपको फॉर्म बना के दिखाऊंगा, तो मैंने उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, फॉर्म, सही है, सॉरी, उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, फॉर्म। तो इस तरह के जो टैग होते हैं वो सेमेंटिक टैग कहलाते हैं या सेमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है गाइस। तो ये HTML सेमेंटिक है। अच्छा जी, HTML स्टाइल गाइड के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। HTML एंटिटीज़ और सिंबल्स, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर हम अपने फॉर्म्स के ऊपर जाएंगे और उसके ऊपर वर्क करेंगे। गाइस HTML सिंबल्स को मैंने आपको समझाने के लिए एक ये लिस्ट ओपन कर दी है कि आपने सिंबल्स को किस तरीके से शो करवाना है, ठीक है गाइस। तो ये कुछ कोड हैं, इसके थ्रू आप कुछ सिंबल्स को शो करवा सकते हैं अपनी HTML के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको यहीं से आपको क्या कराऊंगा,
यहीं से आपको चेक कराऊंगा कि इनका मतलब क्या है। अब ये सिंबल है, ठीक है, ये वाला सिंबल है करेक्टर है, समझिए ये करेक्टर है। इसको हमने HTML के थ्रू कैसे बताना है, क्योंकि ये जो है ये कीबोर्ड के अंदर तो कहीं होता नहीं है, तो उसके लिए हम कोड का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका HTML कोड होता है, तो जैसे ही आप उसको लिखेंगे तो आपके ब्राउज़र पे शो हो जाएगा। इस तरीके से तमाम कैरेक्टर हैं, ठीक है। इसको आप कहीं से कीबोर्ड के थ्रू तो शो नहीं करवा सकते, तो इस तरह से इसकी कोडिंग आती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसके ट्राइट के ऊपर जाना है। देखिए गाइस, जैसे ही आप अपने HTML के अंदर इसको यूज़ करेंगे, जस्ट फॉर टेस्टिंग, मैं इसके लिए क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर इसको कॉपी कर लेता हूँ जस्ट फॉर टेस्टिंग, और देखता हूँ कि वाकई वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये जो सिंबल है ये मेरे पास शो हो चुका है। इस तरीके से सिंबल्स की तमाम कोडिंग, हर सिंबल की एक अलग कोड है, सही है, हर सिंबल के लिए एक अलग कोड है। यहाँ से आप इस कोड को देख सकते हैं, W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे जाकर के आप यहाँ से ये तमाम कोड देख सकते हैं, जो भी आपने अपनी वेबसाइट के अंदर कोई सिंबल यूज़ करना होता है, ठीक है। इसमें अभी आप के लिए कोई इतनी चीज़, कोई और चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। HTML फॉर्म्स हम देख लेते हैं कि HTML फॉर्म्स क्या होते हैं, ठीक है गैस, और फिर उसके बाद अपनी वीडियो को एंड करते हैं। तो गैस HTML फॉर्म्स हम देख लेते हैं। ओके गैस, अभी हम अपना एक बेसिक फॉर्म तैयार करते हैं कि किस तरीके से हम अपना फॉर्म तैयार कर सकते हैं अपनी HTML के अंदर, ठीक है। CSS की कोर्स के अंदर भी मैं काफ़ी डिटेल से फॉर्म और टेबल के बारे में बता चुका हूँ। तो फॉर्म अभी सबसे पहले हम अपना तैयार करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्म के अंदर लेबल लगाते हैं, ठीक है गाइस। लेबल क्या होता है, यानी उसका नाम, जैसे आप यूज़र को बोलते हैं कि योर नेम, ठीक है, या फर्स्ट नेम, इस तरीके से हमने उसको लेबल देना होता है। ओके गाइस, तो इस फॉर्म के अंदर सबसे पहले आपने क्या किया, लेबल बनाया और फिर उसके अंदर एक इनपुट का टैग लगाया। इनपुट का टैग क्या करता है कि ये एक हमें फील्ड देता है, ठीक है, कि उसके अंदर यूज़र अपना नाम लिखेगा, ठीक है। उसको इनपुट फील्ड कहते हैं, हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, सही है। तो उसके लिए आपने इनपुट का टैग लगा के करिए इसको, इस तरीके से इनपुट का टैग यूज़ करते हैं। फिर दूसरा इस लेबल के अंदर हम क्या करेंगे, मिसाल के अंदर हम यूज़र की ईमेल चाहते हैं, उससे लेना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, ईमेल, और फिर उसके अंदर इनपुट का टैग इस तरीके से लगा करके उसको यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं। और प्लेस होल्डर क्या होता है, प्लेस होल्डर ये करता है कि उस इनपुट फील्ड्स के अंदर हम उसको बोलेंगे कि ईमेल हमें दो आप, जस्ट वो इस तरीके से हमने इसके अंदर लिख देना है। अब मैं ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ और इसको आपको शो कराता हूँ कि ये जो फॉर्म मैंने बनाया है ये किस तरीके से शो होगा, ठीक है गाइस। तो चलिए ब्राउज़र के ये देखें, जैसे ही मैंने इसको मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ी सी एक डिव के अंदर बंद कर देता हूँ, ठीक है गाइस। इसको क्या करता हूँ, एक डिव के अंदर क्लोज़ कर देता हूँ ताकि मेरे पास ये सही से शो हो। ओके, कहाँ चला गया मेरा फॉर्म, आई थिंक कोई मिस्टेक हुई है। कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है। अच्छा, इस डिव को, अच्छा जी, मेरा फॉर्म यहाँ शो नहीं हो रहा, आई थिंक कोई मिस्टेक है। मैं फॉर्म को ऐसी क्या करता हूँ, यानी फॉर्म बनाने का तरीका क्या है, मैंने आपको बताया कि मैंने इसके ऊपर क्या लगाया, एक फॉर्म का टैग लगाया। फिर ये जो लेबल है ना, लेबल इस तरह, ये जो लेबल है इस तरीके से नेम, हम उसमें लेबल में कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम लोग फिर एक इनपुट का टैग लेते हैं। इनपुट के टैग के अंदर हम यूज़र से इस तरह से नेम ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे वो अपना जो नाम है यूज़र यहाँ देगा, इनपुट करेगा, और फिर हम उसके अंदर फॉर्म के अंदर एक सबमिट का बटन लगाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक और इनपुट लेता हूँ और उसकी टाइप क्या लिखता हूँ, टाइप इसकी दे देता हूँ सबमिट, तो वो मुझे अब बटन शो कराएगा, ठीक है। ये देखें, ये एक बटन शो करा दिया उसने, यानी जैसे इसके ऊपर वो जो यूज़र है क्लिक करेगा अपना नाम और अपनी ईमेल पुट करने के बाद इस पर जैसे ही पुट करेगा तो ये सबमिट होने पे कहीं ना कहीं
सेंड हो जाएगी ये चीज़। तो ये बैकएंड वाले देखते हैं, हम लोग अभी HTML का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म बना सकते हैं, इसकी स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है, और एक ख़ूबसूरत सा फॉर्म हम बनाते हैं। मैं आपको इसके कुछ और आइडियाज़ दे देता हूँ। ये देखें, जैसे इसको जो है ना हमने बहुत खूबसूरती के साथ बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप HTML का फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आया होगा। इसके अंदर कुछ और चीज़ें थी, जैसे कि HTML फॉर्म एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसके अंदर जो टाइप है ये इसकी एट्रीब्यूट है, ठीक है, इसको कहते हैं एट्रीब्यूट, ओके गाइस। और इसके अंदर एक्शन जो है ना, एक्शन भी एट्रीब्यूट है। एक्शन कहाँ लिखा हुआ था, ये देखें यहाँ, ठीक है, कि एक्शन के ऊपर इस फॉर्म के जैसी मैं इस बटन को क्लिक करूँगा, जो सबमिट का बटन था, ये एक्शन होने पे कहाँ जाएगा, इसको कहते हैं एट्रीब्यूट, ठीक है। एक्शन एट्रीब्यूट है, टाइप एट्रीब्यूट है, ठीक है। HTML फॉर्म एलिमेंट्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। ये फॉर्म एलिमेंट्स है, HTML फॉर्म एलिमेंट्स। इनपुट है, लेबल है, सेलेक्ट है, टेक्स्ट एरिया है, बटन है, फील्ड सेट है, ये इस तमाम क्या है HTML फॉर्म एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये सेलेक्ट और टेक्स्ट एरिया वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है मैंने CSS के अंदर भी बताई हुई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप, अच्छा, सेलेक्ट का टैग क्या करता है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। उसके अंदर आपने सेलेक्ट का टैग लिखना है और इसके अंदर आपने क्या करना है, ऑप्शन देने होते हैं, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, ऑप्शन 1, और इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ 2-3 बार, और आपको चेक कराता हूँ ये सेलेक्ट का टैग करता क्या है। ये देखें, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मुझे ऑप्शन शो करा देगा, ठीक है गाइस। तो सेलेक्ट के टैग के अंदर आप इस तरह से ऑप्शन भी शो करा सकते हैं, ठीक है। तो ये सेलेक्ट के टैग के अंदर हम ये तमाम, और ये जो काम करते हैं, टेक्स्ट एरिया का काम क्या होता है, टेक्स्ट एरिया का मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। मैंने लिखना है टेक्स्ट एरिया, ठीक है, और टेक्स्ट एरिया को कॉलम्स 30 और रोज 10 दे दिया। अब देखिएगा गाइस, ये देखें, ये टेक्स्ट एरिया है, इसके अंदर आप कोई लंबा चौड़ा मैसेज भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यूज़र के लिए, यूज़र से अगर आपने कोई डिटेल ज़्यादा चाहिए, कोई, सही है, उसके काम के हवाले से या किसी भी जॉब के हवाले से या अपनी कंपनी की डिटेल के हवाले से, तो वो यहाँ टेक्स्ट एरिया में अपना मैसेज शो करा सकता है, ठीक है। तो वो भी आपको सेंड करवा सकता है, ओके गाइस। तो ये तो हो गई टेक्स्ट एरिया की बातें और HTML फॉर्म्स की बातें, ठीक है, एलिमेंट्स की, सॉरी, HTML फॉर्म एलिमेंट्स की सारी चीज़ें हो गई, ये मैंने आपको बता दिया। HTML इनपुट टाइप्स क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब ये टाइप जो है ना, टाइप किस तरह के होते हैं, ये जो मैंने लिखा है इसके अंदर टाइप टाइप टेक्स्ट, और इसके अंदर टाइप सबमिट, ये कितने तरह के होते हैं, ठीक है। टाइप बटन है, टाइप चेक बॉक्स है, टाइप कलर, डेट, लोकल, ईमेल, फाइल, यानी जैसे ही हम इसको चेंज करेंगे ना। अब देखिए, मैं एक इनपुट लेता हूँ इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर मैंने एक इनपुट लिया और इस इनपुट को मैंने टाइप के अंदर क्या दे दिया, फ़ाइल। जैसे ही मैंने फ़ाइल दिया ना, तो अब ये देखिएगा, ये एक फ़ाइल शो करा देगा, जो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आप, यूज़र ने अपनी कोई भी फ़ाइल देनी होती है, ठीक है, तो इसके लिए आप फ़ाइल यूज़ करते हैं। इसी तरीके से ईमेल, अगर कोई ईमेल है तो अब जैसे मैंने यहाँ लिखा था ईमेल, तो आपने अब इसको टेक्स्ट नहीं देना, आपने इसको देना है ईमेल, ठीक है, अगर कहीं आप यूज़र से ईमेल चाह रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से नंबर के लिए आपने नंबर लिखना है, पासवर्ड के लिए आपने टाइप में पासवर्ड लिखना है, रेडियो है, इस तरीके से रेंज है, रीसेट है, सर्च है, ठीक है। तो ये तमाम इनपुट टाइप्स हैं जो कि आपने अपने इनपुट के अंदर टाइप को अपने हिसाब से कोई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई HTML इनपुट टाइप्स की चीज़ें। HTML इनपुट एट्रीब्यूट्स के, हाँ, इनपुट एट्रीब्यूट्स होते हैं, कौन से होते हैं, फॉर्म एट्रीब्यूट जो थे ना वो एक्शन थे, और इनपुट एट्रीब्यूट्स ये होते हैं टाइप, सही है। ये इनपुट, हाँ, ये वैल्यू जो है ना ये इनपुट एट्रीब्यूट है, सॉरी, ये जो वैल्यू है ये इनपुट एट्रीब्यूट है। और फॉर्म का मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्म के अंदर एक्शन एट्रीब्यूट था। एक्शन कहाँ यूज़ होता है, ये देखें यहाँ, ठीक है, ये एक्शन ये फॉर्म एट्रीब्यूट है, और इनपुट एट्रीब्यूट ये होता है वैल्यू, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंट है थोड़ा सा। अच्छा जी, HTML इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट्स, ठीक है। HTML इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं गाइस, ये देखें, ये HTML इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट है। ये इनपुट का जो टैग है ना, ये
फॉर्म इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट्स कहलाता है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से तमाम HTML फॉर्म्स की हवाले से हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर यूज़ होती हैं। उम्मीद करता हूँ गाइस ये बहुत डिटेल वाइज मैंने एक वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए HTML में, और आपको तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी, और ये एक लंबी वीडियो थी। ठीक है, सो गाइस अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसके ऊपर इस पर कमेंट भी करें, इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और मैंने CSS का भी कोर्स कराया हुआ है गाइस, जावास्क्रिप्ट का भी कोर्स कराया हुआ है। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप वो देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, और मैंने कुछ वेबसाइट्स के डिज़ाइन और कंप्लीट वेबसाइट का डिज़ाइन भी बनाया हुआ है, कोड स्टेप बाय स्टेप उसमें कराया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा गाइस, तो आपने उसको भी ज़रूर वॉच करना है। ओके गाइस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।